बच्चों, आज हम साइंस वन के पहले लेसन का आगे का भाग न्यूटन का गति संबंधी दूसरा नियम देखेंगे। पेज नंबर 13 पर जैसा कि दिया गया है, आओ करके देखें। यह कृति है जिसमें उन्होंने कहा है कि अपने मित्र को 2 गेंद, एक रबर की और प्लास्टिक की गेंद ऊपर से डालने के लिए कहो और आप उसे पकड़ें। बताओ कौन सी गेंद सरलता से पकड़ सकते हैं। वैसे तो आपको उत्तर पता होगा, लेकिन आपको ये नोटबुक में लिखना है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि हम आसानी से प्लास्टिक की गेंद को पकड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक का गेंद और रबर के गेंद में द्रव्यमान का अंतर है। प्लास्टिक का गेंद हल्का है और रबर का गेंद उस द्रव्यमान में थोड़ा अधिक है, तो हल्का द्रव्यमान वाला वस्तु हम आसानी से पकड़ लेते हैं। और दूसरा भाग कृति का दिया गया है कि अपने मित्र को एक गेंद पहले धीरे से और बाद में तेजी से डालने के लिए कहें और आप उसे पकड़ें। बताओ कौन सी गेंद को आप सरलता से पकड़ लेंगे। क्यों? तो जब गेंद धीरे से आती है तो उस गेंद को हम सरलता से पकड़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही गेंद का वेग बढ़ जाता है तो उसे पकड़ने में हड़बड़ाहट या फिर गेंद गिर जाती है। तो इन दोनों कृतियों से यह पता चलता है कि किसी भी पिंड के आघात का परिणाम उसके द्रव्यमान तथा वेग पर निर्भर होता है। द्रव्यमान तथा वेग पर निर्भर होने से न्यूटन ने इन्हीं 2 शब्दों का एकत्रीकरण करके इनके गुणनफल को एक नया नाम दिया, उसे हम संवेग कहते हैं। आगे चल के हम संवेग के बारे में पढ़ेंगे। संवेग एक नई भौतिक राशि है जो हमें आगे पढ़ना है। तो यहाँ के बोर्ड पर लिखा गया है, ध्यान से इसको देखो कि संवेग हम किसे कहते हैं, उसका परिभाषा क्या है, सूत्र क्या है, इकाई क्या है और राशि क्या है। सबसे पहले संवेग में परिभाषा देखेंगे। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसके आधार पर सूत्र तैयार होता है कि संवेग बराबर है द्रव्यमान गुणे वेग। अब इस शाब्दिक सूत्र को हम संकेत में डालें तो संवेग को P संकेत से दर्शाया गया है, द्रव्यमान को m से और वेग जो वेलोसिटी होता है उसे v से दर्शाया गया है। तो इस तरह से सांकेतिक सूत्र बनता है P बराबर m गुणे v। mv एक मोमेंटम या संवेग कहलाता है। आगे चल के हम संवेग की तीसरा भाग इकाई देखेंगे। इकाई 2 प्रकार की होती है, एसआई प्रणाली और सीजीएस प्रणाली। एसआई प्रणाली में संवेग की इकाई क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। इसे ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र का उपयोग करना होगा। तो ध्यान से देखिए, सूत्र के दाहिने तरफ m और v है। m और v का इकाई अगर हम यहाँ लिख दें तो एसआई प्रणाली में वो संवेग की इकाई कहलाती है। तो इसलिए एसआई प्रणाली में संवेग की इकाई होगी m की इकाई किलोग्राम और वेग की इकाई मीटर बटे सेकेंड। दोनों का गुणनफल किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड बन जाती है संवेग की इकाई। इसके बाद हम दूसरा भाग दूसरी इकाई देखेंगे। सीजीएस प्रणाली में संवेग की इकाई, संवेग की इकाई होगी द्रव्यमान का इकाई गुणे वेग की इकाई। द्रव्यमान की इकाई है ग्राम गुणे वेग की इकाई है सेंटीमीटर बटे सेकेंड। इस प्रकार सीजीएस प्रणाली में संवेग की इकाई बन जाती है ग्राम सेंटीमीटर बटे सेकेंड। अंत में हम संवेग का एक भाग और देखेंगे कि संवेग की राशि क्या है। राशि अर्थात ये सदिश राशि है या अदिश राशि। सूत्र में ध्यान से देखें तो द्रव्यमान के साथ वेग गुणनफल में है और वेग जैसा कि हम जानते हैं एक सदिश राशि है, तो इसके आधार पर संवेग भी एक सदिश राशि होगी। इस तरह से हमने आज अभी संवेग के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर।